जय हिंद। तो समझते हैं वर्तमान मंथ सम्मानित शिक्षा मित्रों के संबंध में काफी अच्छा रहा। इसी क्रम में कई वर्षों की लड़ाई लड़ रहे मानदेय के संबंध में माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी पारित हुआ है कि जल्द ही सम्मानित शिक्षा मित्र के संबंध में एक सम्मानजनक वेतनमान का आदेश पारित किया जाए, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग व उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही सख्त है। तो जल्द ही आपको बढ़े हुए मानदेय का तोहफा मिल सकता है, यह चीज निश्चित हो चुकी है। इसी क्रम में तीन और बड़ी अपडेट्स हैं जिनकी जानकारियां ऑफिशियली मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को मिल सकती है पुरानी पेंशन। तो ऐसे में यदि अपडेट की बात की जाए तो यह पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो इसके संबंध में इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारी को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद रमेश चंद्र और 166 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि उनका चयन भी 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर हुआ था। उसके बाद टीईटी और बाद में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हुई है। लिहाजा पूर्व में की गई उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी को निर्देशित किया है कि शिक्षा मित्र के रूप में की सेवा जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन निस्तारित प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले से संविदा पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो बाद में अस्थायी पद पर चयनित हो गए हैं उन्हें संविदा सेवा से पुरानी पेंशन दी जाए। और इसी क्रम में फिट बैठ रहे हैं हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र। और इसी क्रम में एक याचिका भी दायर की गई थी जहां से बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और हाई कोर्ट की तरफ से विभाग को यह आदेश 3 महीने के अंदर प्रस्तावित रूप से कोर्ट में उपस्थित करने को कहा गया है। इसके साथ साथ यदि 28 मार्च 2005 से पहले की बात की जाए तो नई पुरानी पेंशन के हिसाब से सभी कर्मचारियों को पेंशन देना है। तो इसी क्रम में सम्मानित शिक्षा मित्र भी हम सभी को पता है कि उनकी भी यदि सेवा या ज्वाइनिंग लेटर देखा जाए या ज्वाइनिंग साल देखा जाए तो काफ़ी पुराना है। हालांकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को मिल सकता है पुरानी पेंशन के लाभ के साथ जल्द ही विभाग के द्वारा फैसला लिया जाएगा। और जल्द ही इसकी प्रतिपुष्टि के तौर पे हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने जो निर्देशित किया है, जो वहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो भी इसके निस्तारण के संबंध में बातें निकलेंगी कोर्ट में सुपुर्द किया जाएगा। तो ये बड़ी चीज़। और ईश्वर करे सब कुछ अच्छा और जितने भी सामान्य शिक्षा मित्र इसके हकदार हैं उन्हें कि पुरानी पेंशन का लाभ मिले। तो पहली अपडेट ये रही। यदि दूसरी अपडेट की तरफ चले तो लगातार इसके ऊपर भी सामान्य शिक्षा मित्र अपने संघर्षों को अंजाम दे रहे हैं। तो देखिए, मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को मिले आर्थिक सहायता। और इसी क्रम में आए दिन आप देख रहे होंगे कि किसी न किसी शिक्षा मित्र की आकस्मिक मौत होती है और यदि उनकी दशाएं देखी जाए तो वही काफ़ी खस्ता हालत होती है। इसी क्रम में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समायोजन निरस्त हो गया था। इसके बाद लगभग 7 साल से शिक्षा मित्र अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। वहीं कई की मृत्यु बीमारी दुर्घटना और कारणों से हुई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने ऐसे मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि हर दिन 1-2 शिक्षा मित्र की मृत्यु हो रही है। शिक्षा मित्र की मृत्यु के बाद उनके परिवार को किसी तरह की आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं है। ऐसे में यदि बीमारी व अन्य कारण से शिक्षा मित्र की मृत्यु होती है तब उनके परिवार को काफ़ी आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। तो ऐसे क्रम में हम सभी को पता है कि वर्तमान समय में आए दिन किसी न किसी कारणवश शिक्षा मित्र की मौत हो रही है, चाहे वो महिला शिक्षा मित्र हो या फिर पुरुष शिक्षा मित्र हो। लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव चीज़ ये है कि मृत्यु होने के उपरांत किसी तरह की अभी तक कोई सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि आपकी समाप्ति के साथ ही यानी कि आपकी सेवा के समाप्ति के साथ या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आपके जीवन के समाप्ति के साथ आपकी की गई सेवाओं के रूप में किसी भी तरह का मूल्य आपके परिवार को नहीं मिलता। इसी क्रम में इसके लिए भी बात उठाई गई है और मुख्यमंत्री तक माननीय मुख्यमंत्री तक बातों को पहुंचाने का काम किया गया है। तो दूसरी बड़ी खबर ये रही। और यदि तीसरी बड़ी अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों की
बैठक 1 को। ऐसे में आजमगढ़ से एक खबर निकल के आ रही है कि जो है कि 1 दिसंबर दिन रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे शिक्षा मित्रों की एक बैठक स्थानीय कुंवर सिंह उद्यान में होगी, जिसमें शिक्षा मित्रों के संबंध में वर्तमान में शासन प्रशासन में चल रही गतिविधि तथा आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस आशय की जानकारी अनिल विश्वकर्मा, मनीष कुमार राय, संजय यादव, साकेत कुमार पाठक ने जारी संयुक्त विज्ञप्ति में दी। शिक्षा मित्र नेताओं ने जनपद के सभी सक्रिय शिक्षा मित्रों से बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने का अपील की है। तो ये रहा जो है कि महत्वपूर्ण 3 बड़ी अपडेट जो कि मैंने आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो है कि साझा करने का प्रयास किया। इसी क्रम में ईश्वर करे जो भी समस्याएं आप लोग को लेकर रही हैं, चूंकि आप एक लंबे समय से जो है कि अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एक अल्प मानदेय में, तो जल्द ही सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदेशानुसार आप सभी लोगों को एक सम्मानजनक वेतन के साथ साथ जो है कि पुरानी पेंशन का लाभ के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण जो है कि जैसे परिवार की मदद हो गई या फिर जो है कि इलाज संबंधी चीज़ें हो गई, अन्य जो महत्वपूर्ण लाभ है, अन्य जो है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको दिए जाते हैं, आप लोग भी उसके हकदार हों। तो इसी क्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आगे चलकर आप सभी लोगों के लिए ऑफिशियल तौर पर या फिर विभागीय तौर पर किसी तरह की कोई भी जानकारी जारी होती है तो मैं ससमय आप लोगों तक टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से जो है कि पहुंचाने का काम करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वास्थ्य बेस्ट और बस मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।